नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज बात ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के भड़काऊ बयान की। भड़काऊ बयान देने के पीछे बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा, जो महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने पहुंची, भस्म आरती में शामिल हुई, धार्मिक परंपराओं के अनुसार जल अर्पित किया, जिसकी फोटोज वीडियोस ने भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन मामला तब गरमाया जब मौलाना रजवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मौलाना ने कहा कि एक मुस्लिम महिला का मंदिर जाकर पूजा करना, जल चढ़ाना और हिंदू धार्मिक परंपराओं का पालन करना इस्लाम के खिलाफ है। मौलाना के अनुसार इस्लाम और शरीयत ऐसे कर्मों की अनुमति नहीं देते। उन्होंने इस कदम को धार्मिक नियमों का उल्लंघन बताते हुए इसे गंभीर मामला बताया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि शरीयत की नजर में नुसरत भरूचा गुनहगार है, यानी बरेलवी के एक बयान से माहौल गरमा गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभिनेत्री के महाकालेश्वर मंदिर जाने पर इतना बवाल क्यों मचा है? देखिए, ये जो रिजवी है, मौलाना रिजवी ने जो बातें कही है, उसके बाद तो ये लगता है कि सबसे पहले भारत के अंदर रह रहे मौलानाओं को एक बार एक मीटिंग करनी चाहिए और इन लोगों को तय करना चाहिए कि भारत में मुसलमानों का रहना इस्लामिक है या गैर इस्लामिक है। क्योंकि इन लोगों को यह भी पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि काफिरों का देश, जहां पर काफिरों का वर्चस्व हो, उस देश में रहना आपके लिए इस्लामिक नहीं है। क्योंकि आप अपनी संस्कृति का, आप अपनी मजहबी फरमानों का सही तरीके से पालन नहीं कर सकते। आप अपने मजहब के पालन करने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए जिन जगहों पर गैर इस्लामिक, यानी कि जो मुसलमान नहीं है, चाहे क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट हो, यहूदी डोमिनेटेड स्टेट हो या फिर हिंदू डोमिनेटेड स्टेट हो, कोई भी सरकार, शासन व्यवस्था जो इस्लामिक नहीं है, उस राजा के, उस शासक के, उस जगह के कैसे आप आदेशों का पालन कर सकते हो? एक गैर इस्लामिक स्टेट में कैसे रह सकते हो? तो ये सारे मौलाना मिलकर तय कर ले कि भारत में मुसलमानों को रहना चाहिए कि नहीं। क्योंकि भारत में जहां संसद है, वहां पर भी सत्यमेव जयते लिखा रहता है। जो भारत की न्यायालय है, वहां भी सत्यमेव जयते लिखा रहता है। जो भारत का संविधान है, वो ये लोग भले ही सेकुलर कहे, लेकिन वहां पर उसके डिजाइनिंग से लेकर उसके कंटेंट तक सनातन धर्म, हिंदू धर्म की द्योतक दिखाई पड़ता है। उसमें हर जगह इन बातों की चर्चा है। यहां सत्ता है, वो सत्ता के जो आदेश निकलते हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित रहते हैं। प्रधानमंत्री यहां मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में नहीं जाते हैं। तो इसलिए जब एक स्टेट जो कि हिंदुओं के शासन व्यवस्था से चल रही है, उसके शासन को तुम स्वीकार कैसे करते हो? स्वीकार मत करो या देश छोड़कर चले जाओ। दूसरी बात है, रजवी जैसे लोगों को, जितने मौलाना यहां पर बैठे हैं, एक बार इस बात को तय कर ले कि जहां हिंदुओं की परंपराएं यहां की मिट्टी में, कण कण में छिपी हुई है, उस मिट्टी पर तुम रह कैसे सकते हो? और हिंदुओं के भीख पर तुम अपने जीविका कैसे पालन कर सकते हो? इसके तो इस्लामिक परिचर्चा करनी चाहिए, मजहबी परिचर्चा करनी चाहिए। इसे पूछना चाहिए अपने लोगों से, अपने मौलानाओं से, अपने ऊपर के मौलानाओं से, और सऊदी अरब से जाकर फरमान लेकर आओ कि जो तुम हिंदुओं से भीख ले रहे हो, उस पर तुम कैसे पल रहे हो? हिंदुओं के यहां नौकरी करोगे, हिंदुओं के घर में जाकर चाकरी करोगे, उसमें मजहबी रुकावट नहीं आती है? ये जितने एसी मैकेनिक, प्लम्बर, गाड़ी बनाने वाले, पंक्चर बनाने वाले, छोटे छोटे काम करने वाले, हिंदुओं के पैसे खाने वाले लोग, जिसको वो काफिर कहता है, उसके आधार पर तुम्हारे घर की रोटी दाल चल रही है, वो कैसे संभव है तुम्हारे मजहब में कि हिंदू के पैसे से अपना परिवार पालो? ये देश हिंदुओं का है और यहां बहुसंख्यक हिंदू हैं। उसके रहमो करम पर तुम पल रहे हो, तो फिर हिंदुस्तान ही छोड़कर चले जाओ। अगर हिंदुस्तान में रहना है, अगर भारत में रहते हो,
तो वैसी स्थितियों में तुम्हें इसका पालन करना पड़ेगा। और फिर अगर तुम इस सोसाइटी को, इस देश को सेकुलर मानते हो, जो तुम्हारा कहना है, इसीलिए कि सेकुलरिज्म को चोंगा पहन के ये लोग हिंदुओं के फायदा उठाएं, उसके लिबर्टी का, लिबरल होने का फायदा उठाए, इसलिए सेकुलरिज्म का ढोंग रचते हो। तो वो सेकुलरिज्म, अगर तुम मानते हो कि ये सोसाइटी सेकुलर है, ये देश सेकुलर है, तो फिर ऐसे फरमान निकालने का अधिकार तुमको किसने दिया? कौन क्रिटिसाइज कर सकता है? क्यों कर सकते हो? लेकिन अगर क्रिटिसाइज कर सकते हो तो फिर ये बात मानकर चलो कि तुम चुनौती दे रहे हो, चैलेंज कर रहे हो हिंदू समाज को, और उन संत महात्माओं को चैलेंज दे रहे हो जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने तो बैठे रहते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं कहा कि अजमेर शरीफ पर प्रधानमंत्री ऑफिस से चादर चढ़ाने क्यों जाना चाहिए। आज तक ये सवाल नहीं उठाया कि जितने हिंदू नेता, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हिंदू जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, ये सारे लोग अजमेर शरीफ क्यों जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए, मजारों पर क्यों जाता है, और ये हजरत अली के दरगाह पर मत्था टेकने के लिए क्यों जाता है। इन लोगों को हिंदुओं की तरफ से फरमान आना चाहिए कि तुम्हारे ये धर्म के खिलाफ है, इन लोगों के मजहब के खिलाफ है, तो तुम्हारे धर्म के खिलाफ भी है कि तुम मस्जिद में जाकर, वहां पर जाकर दर्शन करने के लिए जाओ, मजार में जाओ, तुम सूफी संत के मजारों में जाओ, दरगाहों में जाकर मत्था टेको, ये तो हिंदुओं के खिलाफ भी है। तो या तो तुम ये मान कर चलो कि भारत में सेकुलरिज्म है, सेकुलर सोसाइटी है, इसलिए यहां मुसलमान हैं। अगर तुम ये मानकर चलते हो कि तुम अपने दिशा में चलोगे, हमें अपने दिशा में चलने पर मजबूर करोगे, तो इसके बाद तो दो सोसाइटी होगी, सेकुलर सोसाइटी नहीं होगी। एक हिंदू सोसाइटी होगी, एक मुस्लिम सोसाइटी होगी, और फिर हिंदुओं को चाहिए कि मुस्लिम सोसाइटी का पूर्ण तरह से बाइकॉट कर दे, इकोनॉमिक बाइकॉट भी करे, और इसको इनकी औकात बताए कि तुम भारत में रह रहे हो जहां हम 80% से ज्यादा हैं, और जो हमारा ही देश रहा है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। ये हर पग पग पे हमारी संस्कृति दिखाई पड़ेगी, चाहे तुम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले जाओ। ये तो पाकिस्तान में भी दिखाई पड़ती थी, लेकिन इस्लामिक जो इन लोगों ने एजेंडा चलाया और कांग्रेस उसमें फंस गई, जिसके कारण देश का एक टुकड़ा लेकर वो चला गया, और बाद में बांग्लादेश भी बन गया, 3-3 टुकड़े बन गए हैं। उन जगहों पर भी सनातन संस्कृति का ही प्रतीक दिखाई पड़ता रहा है, लेकिन इन लोगों ने उसे खत्म करने की पूरी साजिश की। अपने अपने क्षेत्रों में, बांग्लादेश में अभी भी चल रहा है, हिंदू मंदिरों पर अटैक किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है। तो मौलाना रजवी ने ये 2-3 संकेत दिए हैं जिसके खिलाफ अब हिंदुओं को ये सोचना चाहिए। खैर, ये हिंदू और मुसलमानों की बात है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के अंदर अगर देखा जाए तो ये रजवी उस समय क्यों नहीं ऐसा फरमान जारी करता है जब सलमान खान, शाहरुख खान मंदिरों में जाता है? क्या सलमान खान शाहरुख खान मंदिर में नहीं जाता? वो भी जाता है। तो जब शाहरुख खान, सलमान खान जैसे मुस्लिम एक्टर जाए मंदिर में, तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती इस बात के लिए, क्योंकि तुम मान कर चलते हो कि ये लोग तो ठीक है, ये मंदिर जाएगा, ढोंग रचाएगा, अपने आप को सेकुलर दिखाने की कोशिश करेगा और लव जिहाद कर लेगा, फिर एक हिंदू लड़की फंसाएगा। और पूरे बॉलीवुड में ऐसा ही चलता है, बड़े बड़े एक्टर जितने हैं वो सब ने हिंदू लड़कियों से शादी की, एक्ट्रेस से ही शादी की, और उसके बाद अपने पूरे खानदान को बना दिया मुसलमान, चाहे जितने लोग हो। ये शाहरुख खान कहता है बड़ा सेकुलर है, मेरे घर में गौरी है जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती है, तो क्या उसके बच्चे मुसलमान के बदले हिंदू हो गए? गौरी के कितने बच्चे हिंदू हैं? ये आमिर खान चाहे किरण राव से शादी करे या उससे पहले शादी करे, ये सारे हिंदू लड़कियों से शादी करके बैठा है, कहता है हम बड़ा सेकुलर हैं, तो उसकी मां के आधार पर उसके एक भी बच्चे हिंदू क्यों नहीं हुए? ये करीना कपूर से शादी करके उसको खान बना दिया, सैफ अली खान, तो उसके बच्चे करीना कपूर की तरह एक भी हिंदू क्यों नहीं हुआ? क्यों तैमूर और जहांगीर पैदा कर रहे हो? तो ये इन लोगों का एजेंडा है, उसके खिलाफ क्यों नहीं बात करते? जब मुस्लिम कोई महिला यानी कि एक्ट्रेस अगर मंदिर जाए तो तुम्हें तकलीफ होती है, किस बात की तकलीफ होती है? क्योंकि वो महिला है। तो पहले तो ये सवाल खड़ा कर दिया कि अभी भी मुस्लिम समाज के अंदर
इन महिलाओं को सोचना चाहिए। जो ट्रिपल तलाक खत्म करने की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी की है, तो मुस्लिम महिलाएं भी सड़कों पर आई थी, भले ही समर्थन में भी कुछ आए, कुछ प्रोटेस्ट करने के लिए आए, नहीं नहीं ये हमारे धर्म, हमारे मजहब में हस्तक्षेप है, सरकार को नहीं करना चाहिए। ये उन लोगों को चैलेंज कर रहा है, इन मौलवियों के खिलाफ। तो इन महिलाओं को फतवा जारी करना चाहिए कि अगर कोई एक्टर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हम जाते हैं तो तुम्हें दिक्कत होने लगती है, हम परंपरा निभा रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हम अपने आस्था के अनुसार कल होके वो कन्वर्ट हो जाती है, वो हिंदू बन जाती है, तो ये रजवी क्या कर लेगा? वो घर वापसी कर लेगी। तो ये स्थिति जो इन मौलानाओं के है, और जिस रास्ते पर रजवी चल रहा है, वो रास्ता वही है जिस पर चलकर तौकीर अभी अंदर है जी। जो जेल के अंदर तड़प रहा है, उसी रास्ते पर अब रजवी भी चल रहा है। इसको भी अब इसके कुकर्मों की सजा इसको मिलनी चाहिए, इसका भी इलाज होना चाहिए। क्योंकि आप एक भारत के सेकुलर समाज में रहते हो और उसके बाद इस तरह की बातें करते हो जो महिला पुरुष के बीच विभेद पैदा करे और हिंदुओं की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाए। कि एक मुस्लिम महिला चली गई तो ये इतना परेशान हो गया, और हजारों लाखों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु इसके दरगाहों पर जाता है, तो हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। ये रजवी का इसी तरह का इलाज चाहिए, और अभी तैयारी चल रही है कि जिस तरह से तौकीर गया है उसके पीछे पीछे ये भी जाएगा। क्योंकि इसने भी अब जिस तरीके से सब्र किया जा रहा था कि नहीं नहीं, इन मौलानाओं में से कुछ मौलाना ऐसे हैं जो थोड़े से बीच बीच के स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन इसकी भी समस्या ऐसी बढ़ रही है कि सारे जमात के मौलाना एक ही तरह के हो गए हैं, और इन सबको एक एक करके बताना चाहिए कि तुम अभी सऊदी अरब में नहीं हो, तुम पाकिस्तान में नहीं हो, तुम भारत में हो। जो इस्लाम के खिलाफ है उससे बड़ा है जो संविधान के खिलाफ है। जो संविधान में लिखा हुआ है वो ज्यादा बड़ा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उसके खिलाफ कोई बात करते हो तो इसका मतलब तुम्हें सीधे जेल भेजा जाएगा, बाहर छुट्टा, तुम्हें खुला हुआ छोड़ा नहीं जा सकता। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जिस तरह से अभिनेत्री के मंदिर जाने पर मौलाना रजवी ने बयान दिया, उससे हड़का मच गया। उन्होंने साथ ही साथ नुसरत भरूचा को सलाह दी कि अभिनेत्री को कलमा पढ़ना चाहिए। उनके अनुसार तौबा ही इस स्थिति से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता बचा है। अब अभिनेत्री इस मामले पर क्या रुख अपनाती है ये समय बताएगा। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।